एशियन गेम्स में भारत ने रचा इतिहास। पहली बार 100 मेडल भारत के झोली में। विमेंस कबड्डी टीम के गोल्ड जीतने के साथ ही मेडल की सेंचुरी पूरी हुई। ताइवान को हराकर कबड्डी टीम ने भारत को दिलाया 25वां गोल्ड। पीएम मोदी ने लिखा, एशियाई खेलों में भारत के लिए ऐतिहासिक क्षण, महिला कबड्डी टीम को दी जीत की बधाई। पीएम मोदी ने लिखा कि 10 तारीख को एशियन गेम्स के एथलीट्स से मिलने के लिए उत्सुक हूं। भारत के लोग 100 मेडल की उपलब्धि से रोमांचित हैं। एशियन गेम्स का आज 14वां दिन। महिला तीरंदाजी कंपाउंड में ज्योति सुरेखा वेन्नम ने जीता स्वर्ण पदक। भारत के ओजस देवताले ने तीरंदाजी में लगाया गोल्ड पर निशाना। अभिषेक वर्मा ने सिल्वर मेडल जीता। महिला तीरंदाजी के कंपाउंड में अदिति गोस्वामी ने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता। इंडोनेशिया की तीरंदाजी को दी शिकस्त। ईडी ने शुक्रवार को संजय सिंह के करीबी सर्वेश मिश्रा का बयान किया दर्ज। सर्वेश मिश्रा से करीब 9 घंटे पूछताछ हुई। ईडी जल्द सर्वेश मिश्रा और विवेक त्यागी के सामने बिठाकर संजय सिंह से कर सकती है पूछताछ। ईडी के मुताबिक सर्वेश को संजय सिंह के कहने पर मिले थे 1-1 करोड़। आपके सांसद राघव चड्ढा को झटका, खाली करना होगा टाइप 7 सरकारी बंगला। कोर्ट ने वापस लिया अंतरिम आदेश। राघव चड्ढा के बंगले का आवंटन 3 मार्च 2023 को रद्द कर दिया गया था। 17 अप्रैल को उन्होंने दायर किया था मुकदमा, जिस पर कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई थी। महादेव बेटिंग ऐप केस में ईडी की बड़ी छापेमारी। मुंबई के अंधेरी में एक प्रोडक्शन हाउस पर की छापेमारी। ईडी को प्रोडक्शन हाउस पर शक। दुबई से प्रोडक्शन हाउस को किया जा रहा था फाइनेंस। जयपुर में कांग्रेस कोर ग्रुप की हुई बैठक। राजस्थान में जल्द ही होगी कांग्रेस की 6 बड़ी जनसभाएं। राहुल, प्रियंका, मल्लिकार्जुन खड़गे लेंगे हिस्सा। राजस्थान में चुनाव से पहले अशोक गहलोत का बड़ा दांव। कहा कि बिहार सरकार की तर्ज पर जातीय जनगणना करवाएंगे। सीएम गहलोत ने कहा कि जातीय जनगणना के बाद जनसंख्या के हिसाब से लोगों को मिलेगा योजनाओं का लाभ। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने डिंडोरी में फिर पूछा जनता से सवाल, मामा को फिर से मुख्यमंत्री बनाना चाहिए कि नहीं। सीएम शिवराज ने लाडली बहन योजना का जिक्र करते हुए कहा कि मेरे साथ आज सभी संकल्प लें कि जो आपके हित में काम करेगा आप उसी के साथ हैं। इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान। कहा कि मैं भोपाल से इशारा करूंगा और यहां काम हो जाएगा। 13 अक्टूबर को पीएम मोदी 9वें P20 समिट का करेंगे उद्घाटन। दिल्ली में 2 दिन चलेगा सम्मेलन। दिल्ली के द्वारका में नवनिर्मित यशोभूमि में होगा P20 सम्मेलन। G20 आमंत्रित देशों के अधिकारी होंगे शामिल। गृह मंत्री अमित शाह का दावा, 2 साल में पूरी तरह खत्म हो जाएगा वामपंथी उग्रवाद। दिल्ली में वामपंथी उग्रवाद के निपटारे पर हुई हाई लेवल मीटिंग। सूरत में मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए पहला स्टील ब्रिज बनकर तैयार। मुख्य पुल की लंबाई 70 मीटर, वजन 673 टन। अलवर में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की कथा शुरू। कहा कि हिंदुओं को जगाने के लिए एक चिंगारी की आवश्यकता। भारत हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा। सिक्किम में बाढ़ के बाद सामने आई दिल दहलाने वाली तस्वीरें। रॉन्गपुर शहर में सड़कों पर कीचड़ में धंसी नजर आई गाड़ियां। रॉन्गपुर शहर में इमारतों की पहली मंजिल कीचड़ में समा गई। पहाड़ी इलाकों में सड़कें टूट जाने से आवाजाही में लोगों को हो रही है मुश्किल। तीस्ता नदी में बाढ़ का सबसे ज्यादा असर चोंगथांग इलाके पर पड़ा। करीब 80% चोंगथांग पूरी तरह से तबाह हो गया। तीस्ता नदी में आई बाढ़ में मरने वालों की तादाद 41 तक पहुंची। अब तक करीब 30 शव हुए बरामद। करीब 143 लोग अभी लापता। बाढ़ में लापता सेना के 22 जवानों में 7 की मौत की पुष्टि हुई है। 15 जवानों की तलाश जारी है। राज्य के करीब 13 पुल तबाह हुए हैं। मांगन जिले में 8 और गैंगटॉक में 3 पुल बहे हैं। नेशनल हाईवे 10 को काफी नुकसान पहुंचा है। सिक्किम सरकार ने मारे गए लोगों के परिवार वालों के लिए 4-4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। रिलीफ कैंप में रह रहे लोगों को तुरंत 2-2 हजार रुपए दिए जाएंगे। गोरेगांव अग्निकांड के पीड़ितों से मिलने अस्पताल पहुंचे आदित्य ठाकरे। प्रियंका चतुर्वेदी और कांग्रेस नेता संजय निरुपम रहे मौजूद। मध्य प्रदेश के छतरपुर में चुनाव से पहले पुलिस की बड़ी कामयाबी। एक कार से 13,72,000 रुपए नकद पकड़े गए। पुलिस को पैसों के साथ कुछ दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। पैसे और दस्तावेज के सोर्स और राजनीतिक कनेक्शन की जांच हो रही है। ग्वालियर के भाटापारा इंडस्ट्रियल एरिया में ऑयल फैक्ट्री में लगी आग। फैक्ट्री में रखा सारा ऑयल हुआ खाक। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आसपास की फैक्ट्रियों में आग के फैलने का खतरा टला। मुंबई पुलिस ने नासिक के शिंदे गांव में एक ड्रग्स फैक्ट्री पर की रेड। 12 लोगों को किया गिरफ्तार। मुंबई पुलिस ने फैक्ट्री से करीब 150 किलो ड्रग्स बरामद किया, जिसकी कीमत करीब 300 करोड़ बताई जा रही है। बिहार के छपरा में उत्पाद विभाग की कार्रवाई में एक शख्स की मौत। गांव वालों का भड़का गुस्सा। गांव वालों ने उत्पाद विभाग की 2 महिला कर्मचारी, होमगार्ड के 2 जवानों को बनाया बंधक। जमकर विरोध प्रदर्शन किया। नायका बाजार इलाके में शराबियों की धरपकड़ के लिए उत्पाद विभाग ने सड़क पर लगाई थी चेकिंग। बाइक से आते एक शख्स और उसके बेटे को रोका गया। मारे गए शख्स के बेटे के मुताबिक उत्पाद विभाग के कर्मचारियों ने उसके पिता को लाठी से पीटा था। पिटाई के दौरान हुई शख्स की मौत। पुलिस ने उत्पाद विभाग के 4 आरोपियों को कर्मचारियों को किया गिरफ्तार। मारे गए शख्स के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अयोध्या में व्यापारियों का विरोध प्रदर्शन। संत परमहंस दास भी हुए शामिल। पुलिस प्रशासन पर व्यापारियों को प्रताड़ित करने का आरोप लगा। ईरान की जेल में कैद मानवाधिकार एक्टिविस्ट नरगिस मोहम्मद को मिला है नोबेल शांति पुरस्कार। महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ रही हैं।
51 साल की नरगिस मोहम्मदी को 13 बार गिरफ्तार किया गया। 31 साल जेल में गुजार रही हैं और 154 करोड़ की सजा भी भुगत चुकी हैं। नरगिस मोहम्मदी के पति और बेटे ने नोबेल शांति पुरस्कार मिलने पर खुशी व्यक्त की। कहा कि इससे नरगिस के आज़ादी की लड़ाई को और बढ़ावा मिलेगा। यूक्रेन के खार्किव में रिहायशी इलाकों पर रूस का हमला लगातार जारी। रूसी मिसाइल अटैक में 30 साल के बच्चे सहित एक महिला की मौत हुई। रूसी मिसाइल से कई इमारतें बुरी तरह से तबाह हुई हैं। खार्किव के गवर्नर के मुताबिक करीब 30 लोग जख्मी हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूसी हमले को बताया अमानवीय। सर्दियों में नागरिकों की सुरक्षा पर चिंता व्यक्त की।